जय हिंद जय भारत। देखिए, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने अनुच्छेद 19 के तहत है स्वतंत्रता का अधिकार। जब हमको ये हम लोग तो रहते हैं लोकतांत्रिक देश में, तो लोकतांत्रिक देश में हमको संविधान द्वारा दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमको स्वतंत्रता अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? जब बोलते हैं कुछ तो बोलने के प्रति पाबंदी लगा दिया जाता है, सभा करते हैं उसके प्रति पाबंदी लगा दिया जाता है। तो आइए आज हम जानते हैं आपको अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार जो हम लोगों को दिया गया है, 7 दिया गया था लेकिन अब जो है 6 है। तो 6 के बारे में हम जानते हैं क्या क्या हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमको जाना तो कर्तव्य बनता है कि हमको क्या स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जो इसको नहीं पता रहता है उसको उसके प्रति अत्याचार होता है, वो सहन कर लेता है। क्यों है? हमको जब स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है तो हम सहन क्यों करें? तो आइए हम अनुच्छेद 19 के तहत जानते हैं। अनुच्छेद 19 के 1 में जो है अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी के तहत क्या है हम लोग को कि बोलने की आजादी है। आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। कहीं भी कुछ भी बोलने का मतलब है कि आप जहाँ देश का एकता अखंडता हो वहाँ आप नहीं बोल सकते हैं। विदेशी संबंध के मामला में नहीं बोल सकते, सुरक्षा के संबंध में नहीं बोल। जैसे हम लोग को अभी सरकार ने कोरोना वायरस के प्रति वैक्सीन लगा रही है, वहाँ आप बोलने जाइए कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की आजादी है कि आप वैक्सीन मत लगाइए, तो वहाँ पे ये आपको फेल हो जाएगा। इस मतलब कहीं कहीं पाबंदी लगाई गई है तो उसको भी हम बताएंगे। आपको अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत है, बोलने की आजादी है, मौन उपवास करने की आजादी। मौन उपवास अंतर्गत आता है, मौन उपवास के अंतर्गत कि कोई जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का मृत्यु हो गया तो वहाँ पे जो आप मतलब 5 मिनट मतलब आंख बंद करके जो उसको मौन उपवास करते हैं तो वो हो गया। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री सबको मृत्यु हो जाती है तो उस समय मौन उपवास रखते हैं। आपको पुतला फूकने की आजादी है, यही अनुच्छेद 1 के तहत मतलब अभिव्यक्ति की आजादी के तहत पुतला फूकने की आजादी है। कोई नेता लोग अगर अच्छा से काम नहीं करते उसको पुतला फूकने की आजादी आपको दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत। और आपको झंडा फहराने की आजादी भी दी गई है इसी के तहत। अब आता है अनुच्छेद 19 का 2। अनुच्छेद 19 का 2 क्या है कि जब बोलने की आजादी है तो आप बोल करके सभा लगाइए, सभा लगाने की आजादी आपको दिया गया है अनुच्छेद 19 के 2 के तहत। आप सभा लगा सकते हैं। सभा लगाने पर आप सभा क्यों लगाइएगा, उसका विचार विमर्श होना चाहिए ना। जैसे आप 50 आदमी मिलकर के सभा बनाए तो क्यों बनाए? बैठने के लिए कि उसके प्रति मतलब कुछ संगठन बनाना पड़ता है। तो आपको अनुच्छेद 19 के 3 के तहत आपको संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है कि नहीं हम लोग मिलके गरीबों को मदद करेंगे, तो ये संगठन आप बना सकते हैं। और आपको अनुच्छेद 19 के 4 के तहत जो है आपको संचरण करने की स्वतंत्रता दिया गया। आप पूरी इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, पूरी भारत में किसी भी कोना में जाके घूम सकते हैं। तो संचरण करने की आजादी आपको दी गई है अनुच्छेद 19 के 4 के तहत। अनुच्छेद 19 के 5 के तहत क्या है कि आप जैसे मुंबई दिल्ली पटना घूमने गए, आपको जैसे दिल्ली में अच्छा लग गया तो वहाँ बस सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 के 5 के तहत आपको बसने की आजादी दी गई है। अब आप जैसे बस गए तो वहाँ पे बसने के बाद आपको संपत्ति तो चाहिए, जमीन तो चाहिए वहाँ पे बसने के लिए। तो आपको ये आजादी मतलब संपत्ति की आजादी आपको अनुच्छेद 19 के 6 के तहत दिया गया है। अब आप वहाँ बस गए, घर बना लिए, तो क्या भूखे तो नहीं मरना है। तो आपको व्यापार करने की आजादी आपको अनुच्छेद 19 के 7 के तहत दिया गया है कि आप व्यापार किसी भी चीज का कर सकते हैं। जैसे किराना का मतलब किसी भी चीज का कर सकते हैं व्यापार। तो ये सब आजादी आपको दिया गया है। लेकिन अभी के समय में संपत्ति के अधिकार को काट करके हटा दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत से। जैसे अब आपको उसको मतलब चेंज करके कानून के अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। जैसे कहीं पे रेलगाड़ी बनाना होता है तो आप वो मतलब रेलगाड़ी का लाइन आ रहा है, आप बोले नहीं मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है, हम नहीं देंगे जमीन, आप मोड़ करके ले जाइए। तो इसी मतलब विवाद के कारण उसको स्वतंत्रता के अधिकार से हटा करके आपको कानून के अधिकार में चेंज कर दिया गया है। तो
अब आपको मतलब जैसे कहीं भी जमीन लीजिएगा तो जमीन लेने की आजादी तो है, तो आप कहीं भी जमीन लीजिएगा तो ये सब सोच करके कि यहाँ पे आने वाले भविष्य के समय में यहाँ तो रोड तो नहीं बनने वाली है, मेट्रो तो नहीं आने वाली है, तो उस सब के तहत आपको सरकार जमीन ले सकती है, आपको मुआवजा दे देगी। और कुछ ऐसे है कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसी में आप कुछ के विरुद्ध नहीं जा सकते, जैसे देश की एकता या अखंडता के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, देश में सुरक्षा कर रहा है कोई भी आदमी तो उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। आपको स्वतंत्रता का आजादी दिया गया है बोलने के लिए, तो आप पब्लिक को परेशान नहीं कर सकते हैं, पब्लिक के विरुद्ध नहीं मतलब पब्लिक को परेशान नहीं कर सकते हैं, बोलने की आजादी दिया गया है। तो अब आप कोर्ट के भी मतलब विरुद्ध नहीं जा सकते, कोर्ट के खिलाफ अनाप शनाप नहीं बोल सकते हैं। और आपको विदेशी संबंध के मतलब विदेशी संबंध के मामला में भी आपको स्वतंत्रता का आजादी नहीं दिया गया है। जैसे किसी कोई विदेश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इंडिया में आ रहा है, आपको रोड के सामने उसको बैठ करके गरियाने लगेगा तो ये आपको वहां पे पुलिस आपको मार के भगा देगा कि आप वहां पे बोलेगा कि हमको स्वतंत्रता का आजादी दिया गया है, नहीं। तो कुछ ऐसे मामले हैं जिसके तहत आप नहीं बोल सकते हैं, अन्यथा आप स्वतंत्रता का आजादी आप कुछ भी कीजिए। तो जैसे देखिए व्यक्ति की आजादी तो बता दी कि बोलने की आजादी, मौन उपवास करने की आजादी है, मीडिया वाले को इसी के अंतर्गत सवाल पूछने की आजादी दिया गया है। और आपको मतलब और इसी में आपको जब बोलते हैं तो सभा बनता है, 50-60 लोगों का, तो सभा बनाइए, इसके बाद संगठन कीजिए। अब आपको मतलब संचरण करते हैं, वहाँ पे संचरण करने के बाद कहीं अच्छा लगे तो बस जाते हैं, संपत्ति ले लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं, ये सब आजादी आपको दिया गया है। ये आपको कभी खत्म नहीं होती है, ये आपको कोई छीन भी नहीं सकती है स्वतंत्रता का आजादी। कोई सरकार न प्रशासन आपको कोई नहीं छीन सकती है स्वतंत्रता का आजादी, लेकिन एक ही समय में यह भंग हो सकती है जब आपको अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात आती है। तो हमने पिछले वीडियो में बताए हैं आप लोगों को 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात आती है, तो ये अनुच्छेद 19 को तो संविधान का रीढ़ माना गया, तो ये 358 के तहत जो है संविधान का रीढ़ टूट जाता है। 358 के तहत अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ माना गया। तो जब देश में राष्ट्रीय आपात आता है 352 के तहत, तो ये 358 के तहत संविधान का रीढ़ अनुच्छेद 19 टूट जाता है। तो आप लोगों ने स्वतंत्रता का अधिकार बहुत अच्छे तरीके से जाने हैं, तो आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।